अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल है प्यारे बच्चों, ठीक हैं? माशाअल्लाह जी। कल का कौन सा सबक पढ़ा था हमने? आयत नंबर 25 से कहाँ तक? 29 तक तर्जुमा पढ़ा था। और तशरीह कितनी आयत की थी? आयत नंबर 26 की हो गई, आयत नंबर 27 की भी हो गई। आगे आयत नंबर 28 और 29 आज उसकी तफसीर करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पिछले सबक से मुताल्लिक दो सवाल फिर इंशाअल्लाह आगे चलेंगे। पहला सवाल ये है कि आयत नंबर 26 ये किन लोगों का अल्लाह ताला ने जवाब इनायत फरमाया है, किन लोगों को जवाब दिया है, किस सवाल का ये जवाब है? आयत नंबर 26 कोई एक साथी बता दे, शाबाश। आयत नंबर 26 जी नहीं, क्या सवाल था उनका? ऑब्जेक्शन क्या था? सवाल क्या था? एतराज क्या था? हाँ जी। अच्छा, क्या ये उनका एतराज सही नियत थी या क्या वजह थी, क्यों एतराज करते थे? इनकार की वजह तलाश करते थे। क्या करते थे? इनकार की वजह तलाश करते थे, वरना बुनियादी तौर पर ये सवाल बनता नहीं है। इसलिए कि किसी भी कलाम, किसी भी बात की खूबी क्या होती है कि उसको मिसाल के ज़रिए से समझाया जाए। और किसी भी बोलने वाले, गुफ्तगू करने वाले का कमाल क्या होता है कि वो जैसी बात हो उसी तरह की क्या दे, मिसाल दे, ताकि बात अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये मुतकल्लिम यानी गुफ्तगू करने वाले की क्या होती है, खूबी होती है। इसलिए ये सवाल बनता नहीं था, लेकिन किया इसलिए ताकि कोई ना कोई वजह मिले कुरान करीम का इनकार करने की, इस पर एतराज़ करने की और दूसरे लोगों को बदगुमान करने की। दूसरा सवाल ये है कि ये बताइए कि फासिकीन की कितनी निशानियां बताई गई हैं और फासिक किसे कहते हैं? फासिक का लफ्ज़ कौन कौन लोगों पर बोला जाता है? शाबाश। जी, फासिक काफिर के लिए भी बोला जाता है, क्योंकि ये लफ्ज़ कुरान करीम में आइंदा भी इस्तेमाल होगा, इसलिए फासिक के लिए भी ये लफ्ज़ बोला जाता है और नाफरमान मुसलमान के लिए भी ये लफ्ज़ बोला जाता है। तीन अलामतें, तीन निशानियां, तीन बुराइयां कौन सी हैं जो फासिक में पाई जाती हैं? हाँ जी। हाँ जी। जी, पहले ही बताया साथी ने कि अल्लाह से किए हुए अहद को क्या करते हैं, तोड़ते हैं। दूसरा बताया कि वो क्या करते हैं, रिश्तों नातों को तोड़ते हैं। और तीसरा कौन सा बताया? हाँ, जमीन में क्या करते हैं, फसाद डालते हैं। ठीक है, नतीजा क्या है? उलाइका हुमुल खासिरून। ठीक है जी। आयत नंबर 27, 28 और 29 का तर्जुमा दोबारा एक मरतबा सुन लें, फिर इंशाअल्लाह इसकी तफसीर की तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैफा क्या माना? कैसे। कैफा कैसे, ये सवाल करने के लिए लफ्ज़ बोला जाता है और किसी चीज़ की हालत और कैफियत मालूम करने के लिए। जैसे कि अरबी में इस्तेमाल होता है कैफा हालो का, आपका क्या हाल है, आपका क्या हाल है। उर्दू में भी इस्तेमाल होता है
कि भाई मरीज की कैफियत क्या है, मरीज की कैफियत क्या है। बाज स्कूलों में, कॉलेजेस में जो बच्चों का रिजल्ट आता है तो उसके आखिर में खाना बना होता है कि बच्चे की कैफियत क्या है, यानी ये किस कैटेगरी का है, लायक है, नालायक है, दरमियाना है। तो ये उर्दू में भी इस्तेमाल होता है कि किसी चीज के बारे में सवाल करने के लिए। कैफा, कैसे, तकफुरूना, तुम क्या करते हो, कुफर करते हो, इनकार करते हो, बिल्लाह, किसका, वकुंतुम, जबकि तुम थे, जबकि तुम अमवातन, क्या, मुर्दा, फअहयाकुम, तो उसने उसने तुम्हें जिंदगी दी। कुम, कुम, या जैसे पीछे हुम आया ना, हुम आया, वो किसके लिए होता है, गायब के लिए। कुम किसके लिए है, हाजिर के लिए है, जिससे बात की जाती है। फअहयाकुम, तुम्हें उसने क्या दी, जिंदगी दी। सुम्मा, इसका माना फिर, सुम्मा फिर, जैसे अरबी में, इंग्लिश में क्या कहते हैं, देन, ठीक है। फिर युमीतुकुम, तुम्हें क्या देगा, मौत देगा, क्या देगा, मौत देगा। सुम्मा इलैहि, 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 उसी की तरफ, इलैहि, उसी की तरफ, इला का माना तरफ होता है, ठीक है, और ही का माना उसी की तरफ, तुरजाऊन, तुम लौटाए जाओगे, तुम लौटाए जाओगे, ठीक है जी। इसकी तफसीर देख लेते फिर आगे चलते हैं। अल्लाह करीम इंसानों से खिताब फरमा रहे हैं कि कैफ तकफुरून बिल्लाह, तुम अल्लाह का इनकार कैसे कर सकते हो, जबकि पीछे आपने अल्लाह की कुदरत के, अल्लाह की वहदानियत के दलाइल आपने वो पढ़े हैं जो हर पढ़ा लिखा, हर अनपढ़, हर जाहिल, हर आलिम उसको क्या करता है, तस्लीम करता है कि उसको खुद को किसने पैदा किया, अल्लाह ने। पालने वाला कौन है, आसमान किसने बनाए, जमीन किसने बनाई। इसलिए आप कहेंगे कि जी काफिर के कैसे मानेगा, तो किसी भी काफिर से पूछ के देख लें तो वो ये नहीं कहेगा कि दुनिया में किसी ने, इंसान ने ये चीजें बनाई हैं, किसी भी इंसान ने ये चीजें बनाई हैं, वो ये नहीं कह सकता है, ना ही वो कहेगा। वो अल्लाह का नाम ही लेगा, चाहे वो गॉड के लफ्ज के साथ बोले, या ईश्वर के लफ्ज के साथ बोले, या भगवान के लफ्ज के साथ बोले, लेकिन मखलूक में से किसी का नाम नहीं लेगा। वो क्या है, अल्लाह की तरफ उसका इशारा होगा कि ये अल्लाह ने सब क्या है, पैदा किया है। तो इसलिए फरमाया कि ये सारे दलाइल तुम्हारे सामने हैं, ये चीजें तुम्हारे सामने हैं जो अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत की निशानियां बनाई हैं। फिर कैफा तकफुरून, फिर इनकार कैसे कर सकते हो तुम इनकार कैसे कर सकते हो। फिर अल्लाह ताला ने अपनी जात में गौर करने का क्या है, हुक्म दिया है कि तुम इनकार करने से पहले सोचो तो सही, अपने बारे में सोचो कि कुन तुम अमवाता, तुम बेजान थे, क्या थे, बेजान थे, कोई वजूद नहीं था, एक नापाक कतरे की शक्ल में थे, एक नापाक कतरे की शक्ल में थे, जिसे नुत्फा कहा जाता है, उस शक्ल में थे, वो तो बेजान चीज है। अल्लाह ताला ने सुम्मा क्या है, फिर फअहयाकुम, उसने तुम्हें क्या दी, जिंदगी दी, यानी माँ के पेट में क्या है, जान डाली, ठीक है। जब इंसान तैयार होने के मराहल में होता है तो सबसे पहले नुत्फे की शक्ल में होता है, नापाक कतरे की शक्ल में होता है, फिर एक लोथड़ा बनता है, 40 दिन के बाद क्या बनता है, एक लोथड़ा बनता है, फिर अगले 40 दिन के बाद क्या बनता है, क्या है, गोश्त बनता है, बोटी सी बन जाती है, फिर अगले 40 दिन के बाद क्या होता है कि हड्डियां बनती हैं, फिर उससे अगले 40 दिन में क्या होता है, उसके ऊपर हड्डियों के ऊपर क्या आता है, गोश्त आता है, और फिर 4 महीने के इस प्रोसीजर के बाद फिर इंसान के अंदर क्या डाली जाती है, रूह डाली जाती है, जिसे जान कहते हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि कुन तुम अमवाता, तुम बेजान थे, फअहयाकुम, फिर तुम्हें क्या दी, जिंदगी दी। और किस तरीके से जिंदगी दी, कि माँ का पेट है, उसके पर्दे हैं, उसके अंदर तुम सांस भी ले रहे हो, खुराक भी खा रहे हो, जबकि कोई दरवाजा नहीं, खिड़की नहीं, कोई सांस लेने की, कोई हवा का कोई क्रॉसिंग नहीं, कोई सिलसिला नहीं, वो जगह बिल्कुल से बंद महफूज जगह है, वहां किसी भी चीज की क्रॉसिंग की कोई जगह नहीं।
अल्लाह ताला ने तुम्हें वहां क्या रखा, जिंदा रखा। सुम्मा युमीतुकुम, फिर ये जिंदगी क्या है, 4 महीने के बाद जान डाल दी जाती है, फिर 5 महीने और माँ के रहम में, माँ के पेट में क्या रहता है, बच्चा जिंदगी गुजारता है, फिर इस दुनिया में आता है। ठीक है, इस दुनिया में अपना जो वक़्त उसका लिखा होता है मुकद्दर में, वो गुजारने के बाद फरमाया सुम्मा युमीतुकुम, फिर वो तुम्हें मौत दे देगा। फिर तुम्हें क्या दे देता है, मौत दे देता है। सुम्मा युहयीकुम, फिर तुम्हें क्या देगा, जिंदगी देगा, यानी कब्र वाली जिंदगी। ये मरने के बाद हदीस मुबारक में आता है कि जब आदमी की रूह निकल जाती है, मर जाता है, फिर उसका जनाजा पढ़ाया जाता है, तदफीन की जाती है, तदफीन के बाद फिर उसकी रूह लौटाई जाती है। रूह लौटा कर फिर उससे सवाल जवाब किए जाते हैं। मन रब्बु का, तेरा रब कौन है, मन नबीयु का, तेरा नबी कौन है, मादीनु का, तेरा जिंदगी गुजारने का स्टाइल, तरीका, दीन क्या था, मजहब क्या था तेरा। ठीक है, अगर मोमिन होगा तो बताएगा, अगर काफिर होगा तो कहेगा, हदीस में आता है, कहेगा ला अदरी, मुझे मालूम नहीं, मुझे मालूम नहीं है। इसलिए तीनों चीजों का सवाल क्या है, देने से क्या हो जाएगा, इनकार कर देगा। अगर जो है वो जन्नती रूह होगी तो फिर उसको उसके मुताबिक प्रोटोकॉल दिया जाता है कब्र में, और अगर जहन्नमी रूह हो तो फिर उसको उसके हिसाब से क्या किया जाता है, अजाब या सजा दी जाती है। तो ये फरमाया सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम, फिर उसने तुम्हें क्या किया, जिंदा किया। सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, फिर क्या है कि फिर अल्लाह ताला कब्रों से जिंदा करके उठाएंगे और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। तो यहाँ अकीदा आखरत की तरफ भी इशारा फरमाया कि देखो, तुम अल्लाह ताला के कुदरत के दलाइल देखने के बावजूद, सुनने के बावजूद और उनका मुशाहदा करने के बावजूद उसका इनकार करते हो, तो पहले अपनी हकीकत पर गौर करो कि अल्लाह ने तुम्हें कैसे कैसे मराहिल से गुजार कर तुम्हें जिंदगी दी, मौत दी, और फिर उसी के सामने तुमने उसी के कटहरे में जाके जवाब दे होना है, खड़े होना है। तो उस जवाबदेही से डर जाओ और देखो कि तुम कितनी बड़ी हकीकत का क्या कर रहे हो, इनकार कर रहे हो। आगे आयत नंबर 29 की तरफ चलते हैं। हुवल्लज़ी, हुवल्लज़ी, हुआ का माना वो, अल्लज़ी का माना भी वो, तो क्या माना, मैंने कल क्या बताया था, वही, हुवल्लज़ी, वही जात है, खाला का, जिसने पैदा किया, लकुम, तुम्हारी खातिर, लकुम, तुम्हारी खातिर, खाला का कुम होता तो फिर मतलब होता तुम्हें पैदा किया, दरमियान में लाम आ गया, खाला का लकुम, तुम्हारी खातिर पैदा किया, मा फिल अर्द, जो कुछ कहाँ है, जमीन में है, जमीअन, सब का सब, जमीअन, सब का सब। सुम्मा, फिर क्या फरमाया, इस्तवा, तवज्जो फरमाई, इलस्समा, किसकी तरफ, फसव्वाहुन्ना, तो उनको ठीक ठीक बना दिया, सबअ समावात, कितने, 7 आसमान, वहुवा बिकुल्ली शैइन अलीम, और वो हर चीज का जानने वाला है, इल्म रखने वाला है। ठीक है जी। इस आयत करीमा में भी अल्लाह करीम ने इंसान से खिताब करके फरमाया है कि देखो, तुम जो शिरक करते हो, अल्लाह ताला के अलावा माबूद तस्लीम करते हो, अल्लाह ताला की तौहीद का इनकार करते हो, तो पहले इंसान को उसकी हकीकत बताई कि अपनी हकीकत पहचानो। अब इंसान को उसका मर्तबा बताया कि अपना मर्तबा तो देखो कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी खातिर ज़मीन की जितनी भी मखलूक़ात हैं, ये तुम्हारी खातिर पैदा की हैं, ये तुम्हारी क्या हैं, ये तुम्हारी खादिम हैं, तुम्हारी खिदमत के लिए पैदा की गई हैं, ना ये कि तुम अपने मकाम से गिर जाओ और इनकी खिदमत में लग जाओ, इनके आगे झुकने लग जाओ। ये चीजें तो तुम्हारे सामने झुकने के लिए हमने बनाई थी। जितनी भी अल्लाह ताला ने जमीन में नेमतें बनाई हैं, पैदा फरमाई हैं, वो किसके लिए हैं, इंसान के लिए। तो इसका मतलब यह है कि इंसान का मकाम बहुत बुलंद है। अल्लाह ताला ने इंसान को मखदूम बनाया है और बाकी सारी मखलूकात को क्या बनाया है, खादिम बनाया। क्या बनाया, खादिम बनाया। जमीन की जितनी भी चीजें हैं सबको अल्लाह ताला ने इंसान का खादिम बनाया है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे कि देखो,
अपना मकाम पहचानो। तुम तो मखदूम हो, तुम तो क्या हो, मखदूम हो। तुम खादिम बनने के चक्करों में फिर रहे हो कि जिस मखलूक को अल्लाह ताला ने तुम्हारे सामने झुकने के लिए पैदा किया था, तुम उस मखलूक के सामने क्या कर रहे हो, झुक रहे हो। तो इसलिए अपने मकाम को पहचानो। वल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीया, वही जात है जिसने तुम्हारे लिए सब कुछ जो जमीन में है किसके लिए पैदा किया, तुम्हारे लिए पैदा किया। सुम्मा इस्तवा इलस समा, फिर आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ और 7 आसमान बनाए। कितने बनाए, 7 आसमान। तो जमीनें भी 7 हैं, आसमान भी 7 हैं। तो ये अल्लाह ताला की 7 कुदरत भी बता दी कि ये कितना बड़ा आसमान है। एक आसमान नहीं है, कितने हैं, 7 आसमान हैं। और एक आसमान जिसको हम आसमान दुनिया कहते हैं, जिसकी तरफ आप लोग देखते हैं, फरमाया ये इतना बड़ा है कि आज तक कोई इसकी दावा नहीं कर सका कि मैंने आसमान का किनारा देखा है। कितनी जिद्दत आ गई, कितनी तहकीकात हो गई, कितनी रिसर्च हो गई, कितना जो है वो तहकीकात की जाती हैं, लेकिन आज तक किसी इंसान ने ये दावा नहीं किया है कि हमने आसमान के किनारे को क्या किया है, देखा है। फिर इतनी मजबूत छत है, उसमें कोई फटन नहीं है, कोई दरवाजा नहीं है, कोई खिड़की नहीं है। कभी आपने नहीं देखा कि फलां इलाके में आसमान की मुरम्मत चल रही है, भाई यहां से ना गुजरना, ऊपर से मलबा गिर जाएगा। कभी सुना आपने? अल्लाह ताला ने जब से आसमान जो है वो क्या मखलूकात को पैदा किया, उस वक्त से इस छत को बनाया है, लेकिन आज तक उसमें कोई फटन नहीं, उसके रंग में कोई तब्दीली नहीं आ रही। तो फरमाया कि ये एक नहीं है, कितने हैं, 7 हैं। और एक आसमान और दूसरे के दरमियान कितना साल का फासला है, 500 साल का। कितना, 500 साल का फासला। तो ये अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत फरमाई। और फरमाया वहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, और वो पैदा करके बेफिक्र नहीं हुआ है कि तुम्हें पैदा कर दिया और वैसे छोड़ दिया। फरमाया वो तुम्हारी जरूरतों को भी जानता है, तुम्हारे अफआल को भी जानता है, तुम्हारे अकवाल को भी जानता है, तुम्हारी हरकत और सकनात को भी जानता है। जैसे उसने अपनी सारी मखलूकात को पैदा किया है बशमूल तुम्हारे, इसी तरीके से वो सारी मखलूकात के बारे में इल्म भी रखता है। ठीक है जी, आगे चलें। अच्छा जी, आयत नंबर 30 है, क्योंकि हमारा वक्त बाकी है, उसका तर्जुमा पढ़ लेते हैं। ठीक है, कल फिर इंशाल्लाह तर्जुमा और तशरीह फिर दोबारा कर लेंगे। व इज, वाव का माना, इज का माना जब, और जब या जिस वक़्त, और जिस, काला कहा, काला कहा, रब्बु का तेरे रब ने, किसने, तेरे रब ने, लिल मलाइका फरिश्तों से, किससे कहा, इन्नी बेशक मैं, बेशक मैं। इन्ना का माना क्या पढ़ते हो आप, बेशक, साथ या लग गई तो क्या माना होगा, बेशक मैं। इन्ना क्या होगा, बेशक, बेशक हम, शाबाश, बेशक हम। इन्नी का माना बेशक मैं, इन्ना का माना बेशक, इन्नहू का माना बेशक वो, हाँ, इन्नहू का माना बेशक, इन्ना का माना नहीं, इन्ना का बेशक आप, बेशक आप। तो ये क्या फरमाया, वैज़ क़ाल रब्बुका, और जब कहा तेरे रब ने, लिल मलाइका, किससे, फरिश्तों से, इन्नी जाइलुन, बेशक मैं, जाइलुन बनाने वाला हूँ, बनाने वाला हूँ, फिल अर्दी जमीन में, खलीफतन क्या, खलीफा। कालू, तो किसने कहा, फरिश्तों ने कहा, कालू उन्होंने कहा, अतजअलु, क्या आप बनाने लगे हो, क्या आप बनाने लगे हो, क्या आप पैदा करने लगे हो, फीहा उसमें, फीहा उसमें, किसमें, जमीन में, शाबाश। क्या आप बनाने लगे हो उस जमीन में, मन ऐसी मखलूक को, युफ्सिदु जो क्या करेगा, फसाद बचाएगा, फीहा किसमें, उसमें, किसमें, जमीन में, व यस्फिकु और बहाएगा, अद्दिमा क्या, खून, और क्या करेगा, बहाएगा खून, व नहनु
हालांकि हम नुसब्बिहु तस्बीह करते हैं, हम क्या करते हैं, तस्बीह करते हैं, बिहम्दिका आपकी हम्द के साथ, आपकी तारीफ के साथ, व नुक़द्दिसु लक और आपकी क्या करते हैं, पाकी बयान करते हैं, आपकी पाकी बयान करते हैं। काला तो फरमाया किसने, हाँ अल्लाह ने फरमाया, इन्नी बेशक मैं, माला आलमू बेशक मैं आलमू जानता हूँ, बेशक मैं जानता हूँ, ला तालमून जो तुम नहीं जानते हो, बेशक मैं जानता हूँ जो तुम नहीं जानते हो। दोबारा देखिए, व इज़ क़ाल रब्बुका और जब कहा तेरे रब ने, लिल मलाइका फरिश्तों से, इन्नी जाइलुन बेशक मैं बनाने वाला हूँ, फिल अर्दी जमीन में खलीफा। क़ालू तो उन्होंने कहा, अतजअलु फीहा क्या आप बनाओगे उसमें, मन ऐसी मखलूक को, युफ्सिदु फीहा जो उसमें क्या करेगा, फसाद मचाएगा, व यस्फिकु दिमाअ और क्या करेगा, खून बहाएगा, व नहनु नुसब्बिहु हालांकि हम तस्बीह करते हैं, बिहम्दिका आपकी हम्द के साथ, व नुक़द्दिसु लक और आपकी पाकी बयान करते हैं। काला तो फरमाया, इन्नी आलमू बेशक मैं जानता हूँ, माँ जो कुछ ला तालमून तुम नहीं जानते हो। याद कर लेंगे जी। सदक़ल्लाहु मौलाना।